बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग गाइड टीवी विद मी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में यूटीआई की प्रॉब्लम, यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो फ्रेंड्स, गर्भावस्था में जो यूरिन इन्फेक्शन होता है वो बहुत ही कॉमन होता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता है किसी को। ये 50% जो लेडीज़ हैं प्रेग्नेंट, उनको ये यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका क्या रीज़न है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं आज हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पर ऐसा होता है कि जो लेडीज़ होती हैं, जो गर्भवती महिला होती हैं, उनका जो गर्भाशय है वो विकसित होता है धीरे धीरे करके, जिसकी वजह से उनको जो उनका नीचे यूट्रस है, नीचे उस पर दबाव पड़ता है, उनकी नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे बार बार उनको पेशाब आता है और जिसकी वजह से बार बार पेशाब आने की वजह से उनको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि बहुत कॉमन है। और इस टाइम पर उनको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो, बहुत ज़्यादा जलन के साथ इस टाइम उनको यूरिन आता है। यूरिन में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जलन होती है इस टाइम यूरिन में। तो फ्रेंड्स, इस टाइम कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, इस टाइम पर आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। आपको इस टाइम पर जो विटामिन सी युक्त फ्रूट्स होते हैं आपको वो लेने हैं। लेमन, जैसे कि लेमन ले सकते हैं आप, ऑरेंज ले सकते हैं जिसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रेगनेंसी में तो ये बहुत फ़ायदा देते हैं। तो आप इन चीज़ों को यूज़ कीजिए और आप दही का यूज़ कीजिए, दही खाइए क्योंकि दही खाने से आपको काफ़ी रिलीफ होगा। नारियल पानी पीजिए, कोकोनट वाटर, क्योंकि इससे आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहेगी और बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो इससे आपको यूरिन में इन्फेक्शन में परेशानी नहीं होगी, आपको रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी में, इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। बॉडी को हाइड्रेट रखना प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्फेक्शन, जब आपको यूरिन इन्फेक्शन हो तो उस टाइम पर आपको बिल्कुल भी आपके जो नीचे आपका जो यूरिन वाला पार्ट है, आपको उसको किसी भी सोप या लिक्विड से उस टाइम पर वॉश नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पर इन्फेक्शन फैलने का और भी ज़्यादा खतरा रहता है। तो इसीलिए, और फ्रेंड्स, हो सके तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि एक वजह ये भी होती है गर्भवती वही महिलाओं में कि वो इस टाइम पर पानी का सेवन कम कर देती हैं। पानी का सेवन कम करने की वजह से उनको यूरिन तो बार बार आता है, पर थोड़ा थोड़ा कर आता है, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होने की वजह से उनके यूरिन में जलन होने लगती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि बॉडी को हाइड्रेट रखनी है। समय समय पर पानी पीजिए, जितना पानी पिएंगी आप की बॉडी के लिए इतना ही अच्छा होगा। और विटामिन सी युक्त फ्रूट्स का यूज़ कीजिए जिनमें विटामिन सी होता है, और आप ऐसी चीज़ों का यूज़ कीजिए जिसमें वाटर ज़्यादा होता है। बॉडी में होने वाले हार्मोन की चेंजिंग की वजह से भी यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि आज इस टाइम जो है आपके जो हार्मोन्स है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि डिसबैलेंस होने का यही कारण है कि आपकी जो बॉडी है वो एक नए खून को आकार दे रही होती है, जिसकी वजह से बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है और जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। और इस टाइम बार बार पेशाब आना स्वाभाविक है, क्योंकि इस टाइम जब आपका गर्भाशय बढ़ेगा तो आपका नीचे की साइड पर दबाव डालेगा। नीचे की साइड पर दबाव डालने पर उसको जो आपके यूट्रस है उस पर दबाव पड़ने की वजह से आपको बार बार यूरिन आता है और बार बार यूरिन आने की वजह से आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको इस टाइम पर इन्फेक्शन ना हो। खास करके ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, जैसे कि जब आपको प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग होती है, यूरिन इन्फेक्शन आपको तब हो जाता है और उसके बाद बीच में आपका थोड़ा ठीक हो जाता है। और जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर लगता है तो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि उस टाइम जो आपका गर्भाशय है वो काफ़ी फैल जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आपके जो गर्भ में शिशु है वो बड़ा होने लगता है, उसी तरह से आपका जो गर्भाशय है वो भी बड़ा होने लगता है। और उसकी वजह से आपके यूट्रस पे जो आपके नीचे की साइड है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, और बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से आपको हर बार आपको यूरिन पास करना पड़ता है।
आपको यूरिन आए तो उस टाइम आपको अपना यूरिन बिल्कुल भी नहीं रोकना है। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको बार बार यूरिन आता है बट वो उसको रोक लेती हैं, क्योंकि इस टाइम पर यूरिन रोकने से इन्फेक्शन हो जाता है जो कि फिर एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में बिल्कुल भी यूरिन को ना रोकें, और अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही हो तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि यूरिन पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यूरिन को रोक लेती हैं या फिर आपके यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो ये आपके बच्चे को और आपको दोनों के लिए नुकसान वाला हो सकता है, क्योंकि यूरिन में इन्फेक्शन अच्छा नहीं होता है। और यूरिन जो बहुत ज़्यादा आपको कभी कभी येलो कलर का आता है, उससे ये पता लगता है कि जो आपके हार्मोन्स हैं वो डिसबैलेंस होने की वजह से आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन से आता है, जिसकी वजह से उसका कलर भी चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने से कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर जो मेडिसिन वगैरह दे इस टाइम पर वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन ठीक नहीं है। और जितना हो सके आप अपनी बॉडी को इस टाइम पर हाइड्रेट रखिए। इस टाइम पर नारियल पानी पीना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप नारियल पानी पीजिए या सिंपल पानी पीजिए या दही खाइए या विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाइए या फिर जूसेस वगैरह पीजिए, जिनसे आपकी बॉडी हाइड्रेट रह सके। फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी को हाइड्रेट रखना। इस टाइम पर प्रेगनेंसी में आपके अंदर जो एम्नियोटिक फ्लूइड है वो भी आपकी जो बॉडी हाइड्रेट रहेगी उसी से एम्नियोटिक फ्लूइड भी बनता है। और आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए जो भी पॉसिबल हो सके वो सारा काम कीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।